स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ CSS के 2024 के जो जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पेपर है उसके अंदर एबिलिटी पोर्शन के क्वेश्चन नंबर 6 और उसके सारे पार्ट्स समझाने वाला हूं। तो शुरू करता हूं मैं अपने इस लेक्चर को। सबसे पहले आप देखेंगे जनरल साइंस एंड एबिलिटी फॉर CSS पेपर 2024। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट ए है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, अभी आपको समझाने वाला हूँ। इफ द सम ऑफ 4 नंबर्स इज 105, तो 4 नंबर्स का जो सम है वो 105 है। अब मैं सोल्यूशन की तरफ आ जाता हूँ कि लेट्स सपोज कि हमने के जो 4 नंबर्स हैं ये ए बी सी और डी हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो गिवन कंडीशन क्या है? सम ऑफ 4 नंबर्स इज इक्वल टू 105। हमने लिख दिया कि 4 नंबर्स का जो मजमुआ है, जो उनका सम है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, वो है 105 के इक्वल। आगे वो बताता है कि व्हेन 3 इज एडेड टू ए नंबर इसमें कौन सा होगा? पहला नंबर होगा, क्योंकि शुरू में जब हम बात करते हैं तो पहले नंबर की होगी व्हेन 3 इज एडेड टू अ नंबर। तो अगर फर्ज करें हम गिवन स्टेटमेंट के मुताबिक ए के अंदर 3 को ऐड कर दें दूसरे नंबर पे, उसके बाद ट्वाइस ऑफ एन अदर नंबर, तो दूसरा नंबर क्या है? बी को हम कर दें ट्वाइस, ये हो जाएगा बी। यानी कि मिसाल के तौर पर हमने 3 ऐड किया ए के अंदर ए में, तो ये a प्लस 3 हो गया। उसके बाद उसने कहा है कि ट्वाइस ऑफ अनदर नंबर, दूसरा नंबर हमारे पास है बी को ट्वाइस किया तो ये बन गया 2b। उसके बाद 5 टाइम्स ऑफ नंबर, तीसरे नंबर को 5 टाइम किया, चूंकि तीसरा नंबर c है तो c का जो 5 टाइम्स है वो होगा 5c। उसके बाद उसने कहा है एंड फोर्थ नंबर बिकम इक्वल्स टू ईच अदर। फोर्थ नंबर कौन सा है? डी, तो ये हमने लिख दिया डी। तो इसी स्टेटमेंट को जो मैंने अभी आपको बताया, अगर आपको समझ नहीं है तो वीडियो पीछे करके देख लें आप। तो ये जो मैंने कंडीशंस बताई है इनके मुताबिक उसने कहा है कि पहले नंबर में आप 3 ऐड करें a प्लस 3, आखिर में उसने बताया कि इक्वल्स टू ईच अदर, सारे नंबर जो हैं वो इक्वल हैं। पहले के अंदर मैंने 3 ऐड किया, दूसरे नंबर का ट्वाइस किया, तीसरे नंबर का 5 टाइम लिया जो कि सी था तो 5c हो गया, चौथा नंबर था वो अकेला था। तो हमारे पास ये जो है एक जेनेरिक इक्वेशन बन गई। तो हमने इस क्वेश्चन के अंदर मालूम करना है कि व्हाट आर दीज नंबर्स, यानी वैल्यू ऑफ 4 नंबर्स विच आर a b c एंड d। Also we need to write these numbers in ascending order। ascending order के अंदर हमने इन नंबर्स को लिखना है। ये चूंकि हमारे पास इक्वेशन आ गई, हमने ABCD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमने सबसे पहले रखना है इन दो वैल्यूज को इक्वल, यानी a प्लस 3 इज इक्वल टू 2b, a प्लस 3 इज इक्वल टू 2b। b की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना थोड़ा इजी है। b को हम यहाँ रहने दें, a प्लस 3 इस साइड पे है, 2 जो इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, सो b इज इक्वल टू a प्लस 3 ओवर 2। इसके बाद हमने पहली और तीसरी इक्वेशन को बराबर रखना है, यानी 1a प्लस 3 इज इक्वल टू 5c, a प्लस 3 इज इक्वल टू 5c। तो इसमें से हमने c की वैल्यू निकाल देनी है, 5 जो है ये डिवाइड हो जाएगा a प्लस 3 के अंदर। उसके बाद हमने a प्लस 3 इज इक्वल टू d जो है उनको रखना है, यानी पहले पहली और दूसरी इक्वेशन को बराबर रखना है, फिर पहली और तीसरी इक्वेशन को, फिर पहली और चौथी इक्वेशन को हमने बराबर रखना है। तो उससे हमारे पास एक b की वैल्यू आ गई, दूसरे नंबर पे c की आ गई, तीसरे नंबर पे हमारे पास a की आ गई। इन इक्वेशंस को हमने 1 2 3 यानी 1 2 3 इक्वेशन डाल दी, जाहिर कर दिया। अब इन इक्वेशंस के अंदर d की, c की और b की जो वैल्यू हमारे पास आई है ये हमने पुट कर देनी है इस इक्वेशन के अंदर, जो कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 105 थी। तो हम इन सारी वैल्यूज को इसके अंदर पुट करते हैं। तो इस इक्वेशन के अंदर हम ये मालूम की हुई वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले a को हमने वैसे लिखा, b जो है b की वैल्यू है a प्लस 3 ओवर 2, a प्लस 3 ओवर 2 हमने लिख दिया। उसके बाद c है, c था a प्लस 3 ओवर 5, तो हमने a प्लस 3 ओवर 5 लिख दिया। d जो था वो था हमारे पास a प्लस 3, d की वैल्यू थी a प्लस 3 इज इक्वल टू 105, तो 105 के इक्वल आ गया। तो आप देखें नीचे है 2 और 5, तो हम पूरी इक्वेशन को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने इन वैल्यूज को पुट किया, तो उसके बाद ये जो कैलकुलेशन है ये आप खुद कर देंगे। मैंने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है 10 के साथ, 10 के साथ मल्टीप्लाई करने की वजह से हमारी जो फैक्टोरियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है ये खत्म हो जाती है। तो इसके नतीजे में हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं जो कि है 37। उसके बाद हमने अगली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a की वैल्यू है 37, b इक्वल था a प्लस 3 ओवर 2, तो a की वैल्यू 37 प्लस 3 ओवर 2, 40 ओवर 2 20 आ गया। c था a प्लस 3 ओवर 5, तो इसका आंसर आ गया 40 ओवर 5 इज इक्वल टू 8। d था a प्लस 3 यानी 37 प्लस 3 ये आ गया 40। तो इसी तरह a b c और d की वैल्यूज हमारे पास आ गई। स्टेटमेंट के अंदर कहा गया था कि आपने इन अपने आंसर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ। तो सबसे पहले हम छोटा नंबर लिखेंगे 8, दूसरे नंबर पे है 20, तीसरे नंबर पे है 37, चौथे नंबर पे है 40। सो
नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर्स आर 8, 20, 37 और 40। तो स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 है वो जम्पल्ड स्पेलिंग के रिलेटेड है। तो इसमें बताया हुआ है कि फाइंड द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द गिवन जम्पल्ड स्पेलिंग। ठीक है, ये पहले वर्ड दिया हुआ है, आगे मैंने इसका करेक्ट आंसर लिखना है। यानी UCTREUTRS इसका बनता है स्ट्रक्चर, सही लफ्ज। इसका बनता है वोल्केनो, इसका बनता है कैपेसिटेटर, इसका बनता है जी ह्यूमैनिटी, इसका बनता है जी नॉर्दर्न, जिसको हम नॉर्दर्न यानी शुमाली कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सी पार्ट है वो मिसिंग नंबर सीरीज के रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन के जो है वो 5 जुज होंगे यानी 5 पार्ट्स होंगे फर्दर। तो सबसे पहले मैं इसको डिस्कस करता हूँ। जो गिवन स्टेटमेंट है वो है 121, 11, 81, 9-7। तो इसको मैंने खुला करके लिख दिया है। तो अब आप सोचेंगे कि दूसरा नंबर है जो उसका अगर हम स्क्वायर लें तो फर्स्ट नंबर आ जाता है, चौथे का स्क्वायर लें तो थर्ड नंबर आ जाता है, इसी तरह हम छठे का स्क्वायर लेंगे तो पांचवा नंबर आ जाएगा। यानी फिर हमने इसको यूं लिख दिया, यानी 11 है, इसका हमने स्क्वायर लिया, 11 का स्क्वायर लिया तो ये बन गया 121। आगे 9 है तो 9 का हमने स्क्वायर लिया तो 81 बन गया। तो इसी सीक्वेंस को मद्देनजर रखते हुए, इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हमारे पास छठा डिजिट जो है 6 नंबर ऑफ डिजिट वो है 7। इसी तरह जिस तरह हमने इनका स्क्वायर लिया तो ये एक डिजिट पिछला बन गया, बिल्कुल इस तरह इससे 7 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास ये डिजिट आ गया 7 का स्क्वायर 49। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर है 49। तो इसके बाद मैं आपके साथ दूसरा पार्ट डिस्कस करता हूं। वो बताता है कि 100, 50, 25 क्वेश्चन मार्क 6.25। तो ये सीक्वेंस उसमें हमने सेकंड नंबर से फर्स्ट नंबर की तरफ आना था और इस क्वेश्चन में हमने फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर की तरफ जाना है। यानी इनको हम खुला करके लिख देंगे। तो 100 है, अगर हम देखेंगे ये इसका आधा हाफ है, ये इसका हाफ है, तो ये आगे इसका हाफ होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये पहला नंबर जो है इसको हम 2 पे डिवाइड कर दें, यानी 100 है, इसको 2 पे डिवाइड करें तो 50 आता है, तो ये दूसरा नंबर है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम दूसरा नंबर जो कि 50 है इसको 2 पे डिवाइड करें तो 50/2 25 हमारे पास थर्ड डिजिट आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर हम थर्ड डिजिट जो कि 25 है इसको 2 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा फोर्थ डिजिट जो कि अननोन है, जिसकी वैल्यू वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्थ डिजिट। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर है वो है 12.5। तो इसको हमने फर्दर आगे भी उन्होंने एक स्टेप दिया हुआ है 6.25। अगर हम 6.25 को यहाँ पे लिख दें और यहाँ पे आने वाला 12.5 को हम 2 पे डिवाइड कर दें, यानी 12.5 डिवाइडेड बाय 2 अगर हम कर दें तो ये 6.25 आ जाएगा। सो कीपिंग इन व्यू द अबव सीक्वेंस आवर रिक्वायर्ड नंबर इज 25/2 इज इक्वल टू 12.5। तो नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास है उसकी मैं आपको वैल्यू बताता हूँ 4, 9, 64, 125 और 1296। तो ये थोड़ा कम्प्लेक्स क्वेश्चन है। इसके जो डिजिट दिए हुए हैं, नंबर दिए हुए हैं, इनको हमने खुला करके लिख दिया। हम देखते हैं कि ये सारे जो है परफेक्ट स्क्वायर हैं या परफेक्ट क्यूबिक फॉर्म में है, क्योंकि 4 का मतलब होता है 2 स्क्वायर, 9 होता है 3 स्क्वायर, 4 क्यूब 64 होता है, 5 क्यूब 125 होता है। तो इसी तरह ये पावर रिलेटेड नंबर्स हैं। तो हम पहले देखते हैं कि पहले नंबर जो है वो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, उसके बाद है 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो उसके बाद जो तीसरा नंबर है ना उसमें स्क्वायर नहीं है पावर, उसमें क्यूबिक पावर है, यानी 4 क्यूब इज इक्वल टू 64, तो 5 क्यूब इज इक्वल टू 125। उसके बाद जो 1296 है ये 6 क्यूब नहीं है, 6 की पावर 4 लेंगे तो ये बनेगा 1296। तो उसके अगला डिजिट जो है उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। अब हम असेस कैसे करेंगे कि हमने पावर क्यूब लेनी है, स्क्वायर लेनी है या पावर 4 लेनी है? वो ऐसे करेंगे कि पहले 2 नंबर जो हैं इनकी पावर 2 है, दूसरे 2 जो हैं इनकी पावर 3 है और 5वें नंबर की पावर 4 है, तो छठे की भी 4 होगी, क्योंकि पहले 2 की 2 पावर है, दूसरे 2 की पावर 3 है, तीसरी जो पेयर है उसकी पावर होगी 4। बिल्कुल इसी तरह 6, 4 की 1296 आई है, तो 7 की पावर 4 हम करेंगे तो 2401 आएगा। सो कीपिंग इन व्यू द अबव सीक्वेंस आवर रिक्वायर्ड नंबर शैल बी 7 की पावर 4 इज इक्वल टू 2401। हमारे पास फोर्थ पार्ट जो है वो है 2, 5, 12, 27, 58 अननोन वैल्यू। तो इन नंबर्स को हमने खुला करके लिख दिया। ये मुश्किल क्वेश्चन है। ये मुश्किल इस सेंस में है क्योंकि इसमें ना तो स्क्वायर होता है, ना मल्टीप्लिकेशन होता है, ना एडिशन होता है, बल्कि 2 और मोर देन 2 मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम करते हैं टू फाइंड द नेक्स्ट नंबर और टू फाइंड द मिसिंग नंबर इन दिस गिवन सीक्वेंस। ठीक है, उसमें हम कहते हैं कि यानी पहला डिजिट जो है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके 1 प्लस करें तो हमारे पास दूसरा डिजिट आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह दूसरा नंबर जो है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके +2 कर दे तो थर्ड नंबर आ जाएगा।
बिल्कुल इसी तरह थर्ड नंबर में हम 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 3 ऐड करें तो फोर्थ नंबर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह हम फोर्थ नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 4 प्लस कर दें तो ये हमारे पास फिफ्थ नंबर आ जाएगा। तो पहले नंबर को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, नंबर चूंकि पहला है जमा 1 करना है। सेकंड नंबर के अंदर मल्टीप्लाई तो उसको 2 से करना है, प्लस चूंकि सेकंड नंबर है 2 से करना है। ठीक है, थर्ड नंबर में मल्टीप्लाई तो आपने 2 से करना है, तो चूंकि थर्ड नंबर है प्लस आपने 3 करना है। फोर्थ नंबर में मल्टीप्लाई तो आपने 2 से करना है, नंबर चूंकि फोर्थ है तो इसलिए आपने +4 करना है। तो बिल्कुल इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए फिफ्थ नंबर जो है उसको आपने सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है और नंबर चूंकि फिफ्थ है आपने इसमें 5 ऐड कर देना है। जब 58 मल्टीप्लाई बाय 2 + 5 होगा तो ये 121 आएगा। तो कीपिंग इन व्यू दिस सीक्वेंस आवर रिक्वायर्ड नंबर शैल बी 121। लास्ट पोर्शन हमारे पास है 44, 22, 66, 33, 132 डैश। इन नंबर्स को हम खुला करके लिख देंगे आप लोगों की फैसिलिटेशन के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं इनको खुला करके जब हमने लिखा तो सेकंड नंबर जो है ना वो फर्स्ट नंबर का हाफ है, फोर्थ नंबर जो है वो थर्ड नंबर का हाफ है। बिल्कुल इसी तरह सिक्स्थ नंबर जो है वो फिफ्थ नंबर का हाफ होगा। यानी कि पहले नंबर को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास सेकंड नंबर आ जाएगा, सेकंड नंबर को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास थर्ड नंबर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए अगर हम फिफ्थ नंबर को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास सिक्स्थ नंबर आ जाएगा, यानी 132 डिवाइडेड बाय 2 = 66। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 66 का। तो अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं पार्ट 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट 4 है, सबसे पहले मैं आपको उसकी स्टेटमेंट समझा देता हूं। ये अलजेब्रिक रिलेटेड क्वेश्चन है। इफ द सम ऑफ 3 डिजिट नंबर इज 15, के 3 डिजिट्स हैं उनका सम है 15। हम सपोज कर देते हैं कि ये 3 डिजिट्स जो हैं ये ए है, बी है और सी हैं। ठीक है, 3 डिजिट क्या हैं, ए, बी और सी हैं। उसके बाद वो कहता है कि द सम ऑफ 10th एंड यूनिट डिजिट इज 12। 10th डिजिट जो होता है ना, जहां पे हो 3 डिजिट, तो फर्स्ट डिजिट जो है वो 100 वाला डिजिट होता है, सेकंड डिजिट जो है वो 10 वाला डिजिट होता है, थर्ड डिजिट जो है वो यूनिट डिजिट या सिंगल डिजिट होता है। तो इसी तरह स्टेटमेंट में जब उसने हमें बताया द सम ऑफ 10th एंड यूनिट डिजिट इज 12, तो इसका मतलब होता है कि हमने जो सपोज किए थे 3 डिजिट, तो उसमें दूसरा डिजिट जो है उसको हम 10th डिजिट कहेंगे और तीसरा या थर्ड डिजिट जो है उसको हम यूनिट डिजिट कहेंगे। सो सेकंड डिजिट प्लस थर्ड डिजिट इज इक्वल टू 12, b प्लस सी इज इक्वल टू 12। ठीक है, शुरू में उसने क्या बताया, सम ऑफ 3 डिजिट इज 15, यानी 3 डिजिट से a प्लस b प्लस सी इनको हमने 15 के इक्वल किया। सेकंड उसने कहा 10th एंड यूनिट डिजिट जो कि दूसरा और तीसरा डिजिट है उनको 12 के बराबर सपोज किया। उसके बाद उसने बताया है क्वेश्चन में स्टेटमेंट में द डिफरेंस ऑफ यूनिट डिजिट फ्रॉम 10th डिजिट इज इक्वल टू 2, यानी कि यूनिट डिजिट से 10th डिजिट माइनस करें। यूनिट डिजिट जो है वो सी है, तीसरा डिजिट जिसको हम सिंगल डिजिट कहते हैं, और दूसरा यूनिट है 10th, यानी सी माइनस बी करेंगे तो ये आएगा 2 के इक्वल। ठीक है, ये इक्वेशंस आ गई हमारे पास 3। व्हाट आर दीज 3 डिजिट नंबर, इन 3 डिजिट नंबर जो कि ए बी सी हैं, हमने इस क्वेश्चन में इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम अगर इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ऐड करते हैं, पहले मैंने 2 लिखा, b प्लस सी लिखा, इसमें प्लस किया, c माइनस बी किया इक्वल 12 + 2, तो ये c की वैल्यू इसमें आ गई 7। तो c की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। उसके बाद जब हम c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे जो कि c इज इक्वल टू 12 थी, तो उसमें हमने c की जगह 7 रख दिया है, b + 7 इज इक्वल टू 12, तो b की वैल्यू आ जाएगी 5। तो इसी तरह c और b की वैल्यू जो कि 7 और 5 है, उसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करें जो कि a + b + c इज इक्वल टू 15 थी, तो इस तरीके से हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि 3 है। तो स्टूडेंट्स, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट सी डी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।